तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो आज हम एथिकल हैकिंग फंडामेंटल्स के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आपकी यूनिट 5 है जिसका नाम है डिलीवरेबल। इसको पूरी की पूरी हम लोग आज कवर कर देंगे। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ जो भी चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यूनिट 5 में सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ डिलीवरेबल। सही है। डिलीवरेबल देखो, आप कुछ कुछ चीज़ को आपको डिलीवर करना है। क्या करना है? डिलीवर। ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, मतलब जमा कर रहे हो कोई भी डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है आपके पास कोई, मान लो कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोग क्या कर रहे हो? जमा कर रहे हो कहीं पे, जमा कर रहे हो, उसको कहते हैं डिलीवरेबल। ये कुछ नहीं है, ये डिलीवरेबल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। सही है। ये क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो कि हमें देना होता है, एथिकल हैकर को देना होता है। किसको? कंपनी को, या फिर हम जहाँ भी हम काम कर रहे होते हैं हमें उसको देना होता है। तो आइए इसकी कुछ डेफिनेशन है, इसको समझते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हाट इज डिलीवरेबल। जो मीनिंग ऑफ वेरी इजी इंग्लिश में आपको समझाऊंगा। डिलीवरेबल इज द फाइनल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है? एक फाइनल रिपोर्ट होती है या फिर डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर बाय एन एथिकल हैकर। इसको एथिकल हैकर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। कंप्लीटिंग हैकिंग सोर्स और सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है। जब क्या होता है, मान लो कि आपको कोई सिस्टम पे आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग करना है, तो आपने इसमें मतलब फाइंड किया जो भी चीज़ें आपने इसको फाइंड की। जब आपका पूरा टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होता है जिसको बोलते हैं डिलीवरेबल। ये होता है आपका फाइनल डॉक्यूमेंट। सही है। तो इतना ही था इसमें। और बाकी अगर आप पढ़ोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि वट एवर वर्क हैकर डज एवरीथिंग इज रिटर्न इन वन फाइनल डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीवरेबल। वही है कि फाइनल डॉक्यूमेंट होता है एक। सही है। तो सिंपल एग्जांपल भी आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, लाइक आफ्टर एग्ज़ाम। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, टीचर गिव्स रिजल्ट शीट। आपसे टीचर क्या ले लेता है? रिजल्ट की शीट ले लेता है। ठीक है। जो कि आंसर शीट आप बोल सकते हो, आपसे वो ले लेता है, तो वो क्या है? आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है। सही है। तो सम वे आफ्टर सिक्योरिटी टेस्टिंग हैकर गिव्स डिलीवरेबल रिपोर्ट। हैकर क्या देता है? डिलीवरेबल रिपोर्ट देता है। ये डिलीवरेबल रिपोर्ट आपका एक पूरा टॉपिक है, इसमें उसको भी समझेंगे हम। सही है। इसको डिटेल में समझेंगे। तो अब क्या होता है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट देना होता है, मान लो ये क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट है, हमने इसको दे दिया, हमें बोला गया कि लाओ भाई डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट हमको दो, फाइनल डॉक्यूमेंट। लेकिन इसके अंदर हम इंक्लूड क्या क्या चीज़ें करेंगे वो भी तो हमको पता होना चाहिए। तो द डिलीवरेबल इंक्लूड, अब एग्जाम में भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन। ठीक है। द डिलीवरेबल इंक्लूड, कौन कौन चीज़ें इंक्लूड करते हैं? व्हाट वाज टेस्टेड, हमने क्या क्या उसमें टेस्ट किया था, किसमें? सिस्टम के अंदर। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फाउंड, हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम को फाउंड किया। हाउ डेंजर्स दे आर, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसमें डेंजर्स है वो। और हाउ टू फिक्स देम, हमने क्या हम उनको फिक्स कर सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है किसके अंदर? डिलीवरेबल के अंदर। अब अगर मैं इसको एक डायग्राम से समझाऊं, तो डायग्राम कुछ नहीं है, एक सिस्टम है हमारे पास। ये मान लो हमारे पास एक सिस्टम हुआ, हमने क्या क्या काम किया? इसकी टेस्टिंग करी है, फिर इसके अंदर हमने फाइंड करी है क्या? वल्नरेबिलिटीज़ एनालिसिस किया है कि और तो नहीं है। एक बार चेक करना होता है ना, इसको एनालिसिस को बोलते हैं चेक करना, फर्दर चेकिंग। फिर है प्रिपेयर रिपोर्ट, हमने एक प्रिपेयर रिपोर्ट दी है जिसको बोलते हैं फाइनल डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो ये था आपका फाइनल डॉक्यूमेंट, या फिर आप इसको डिलीवरेबल भी बोल सकते हो। अब जो आपका टॉपिक है न्यू, वो सेम है, यही है। देखो, द डॉक्यूमेंट, ये भी क्या है? मीनिंग तो दोनों की सेम है, बिल्कुल है।
अब देखते हैं, मैंने कहा था कि एक डिलीवरेबल रिपोर्ट है आपका एक एग्जांपल, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वही है ये। देखो इसमें क्या है, दी डॉक्यूमेंट, इसको बोलते डिलीवरेबल रिपोर्ट। देखो वही हो गया ना, एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, एक रिपोर्ट होती है ये। वो जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा क्या होगी, टेक्निकल होगी। ऐसे नहीं कि आप उसमें अनमन सन लिख दोगे कुछ भी, तो ये क्या होगी, ये टेक्निकल होती है, टेक्निकल होगी, सीक्वेंस में होगी ये रिपोर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं दैट दी डॉक्यूमेंट, डेफिनेशन समझो, दी डॉक्यूमेंट इज अ प्रोफेशनल रिटर्न रिपोर्ट गिव टू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जो कौन देती है, कंपनी देती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। इट कंटेंस, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है एक रिपोर्ट के अंदर, इसमें टेक्निकल डिटेल्स किसकी, सिस्टम की, या फिर जो भी आप चेक कर रहे हो उसकी टेक्निकल डिटेल्स होगी। मान लो हमें बोला गया कि इस लैपटॉप की वो चेक करें, वल्नरेबिलिटीज़ चेक करनी है हमको, बट मैं बोलूँगा कि भैया सॉफ्टवेयर कौन सा है ये तो बताओ, अरे लैपटॉप को कौन सी कंपनी का है ये तो बताओ, ठीक है, रैम कितनी है, ये सब चीज़ें मैं क्या करूँगा, पूछूंगा उनसे कि ये सब चीज़ें मुझे दो भाई पहले। सिक्योरिटी रिस्क कौन कौन से, अच्छा मैं उनको बोलूँगा कि अच्छा ये बताओ क्या गूगल चलाते हो, मतलब कौन कौन कहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है आपका, क्यों चाहते हो आप कि मैं आपकी मतलब एथिकल हैकिंग वहाँ पे परफॉर्म करूँ, क्यों क्यों, और सॉल्यूशन, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन, आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, आपको फाइनल कंक्लूजन क्या चाहिए, ये मैं दूंगा या फिर वो दो वो भी दे सकते हैं मुझे, ठीक है। मुझे भी बोल सकते हो कि ये चीज़ें हमको चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनकी हेल्प करूंगा वहाँ पे एज अ एथिकल हैकर, ओके। अब देखो स्ट्रक्चर और डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, मान लो मेरे को एक डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, ठीक है, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट है हमारा, मान लो डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट मतलब डिलीवरेबल रिपोर्ट, वही दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। इसमें पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन, अरे रिपोर्ट के अंदर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। फिर इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें, पर्पस, मेरा पर्पस क्या है टेस्टिंग का, स्कोप भी है टू टेस्टिंग का या फिर नहीं, या फिर वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ मज़े के लिए, परमिशन डिटेल्स कि क्या क्या उसके लिए परमिशन चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ऐसे तो इलीगल हो जाएगा ना। फिर होता है दूसरा क्या है, मैथडोलॉजी, व्हाट इज मैथडोलॉजी, मैथडो को छोड़ो, मैथड, उसी से तो बना है मैथडोलॉजी, कौन कौन से मैथड यूज किए, टूल्स यूज किए, टूल्स मतलब हम, टूल्स तो आपको पता ही होगा ना कि हम कौन कौन से टूल, जैसे रूट किट हो गया, ये भी हमारा क्या है, टूल्स है, रूट किट हो गया। बहुत बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करने हैं। फिर होता है यूज्ड टेक्निक्स यूज्ड, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की है, टाइप्स ऑफ अटैक, कौन कौन से अटैक्स हुए हैं उसके अंदर। फिर है फाइंडिंग्स, हम क्या क्या उसमें फाइंड फाइंड किया हमने, वल्नरेबिलिटीज़ फाउंड, वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है वीकनेस, सिस्टम की वीकनेस, ठीक है। वीक पासवर्ड पता किया, ओपन पोर्ट्स का मतलब है कि कोई पोर्ट्स है जैसे वाईफाई के होते हैं, ठीक है, मिसकॉन्फ़िगरेशन, तो ये सब चीज़ें। अब है रिस्क लेवल, रिस्क लेवल क्या हो सकता है इसका, मान लो कोई हमसे पूछे रिस्क लेवल भी तो हो सकता है ना इसमें, रिस्क लेवल हाई रिस्क हो सकता है या मीडियम रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो ये भी हमको किस पे देना होता है, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स में, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमको देना होता है। तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ इतना हार्ड टॉपिक नहीं था, अभी हम और ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से देखते हैं हम डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट को, इसका ओवरऑल, इसका अगर मैं मीनिंग फाइंड करूँ कि हमको पढ़ना क्यों है ये और वो सब चीज़ें, तो देखो लो रिस्क हुआ, ठीक है, एक था मीडियम रिस्क, एक था लो हाई रिस्क और लो रिस्क, लास्ट में क्या आता है, लो रिस्क होता है। फिर है रिकमेंडेशन, हाउ टू फिक्स प्रॉब्लम, सॉरी गाइस वो थोड़ा कॉल आ गई थी, तो हम कहाँ थे, हम थे कि रिकमेंडेशन, अब रिकमेंडेशन हमने देख लिया है,
ठीक है। हाउ टू फिक्स प्रॉब्लम्स, रिकमेंडेशन का मतलब हम उसको कैसे फिक्स करेंगे। सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स, हम उसमें क्या क्या चाहते हैं। सही है। तो ये हमको किस में देना होता है, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है। अब इसका डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है ना कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखो डायग्राम इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमारी डिलीवरेबल रिपोर्ट है। ये क्या है, हमारी डिलीवरेबल रिपोर्ट। ठीक है। इसके अंदर क्या 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 चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें, इंट्रो, मेथडो, फाइंडिंग, रिस्क, सॉल्यूशन। बस इसी को कहते हैं स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर में वही चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सही है। तो आइए फिर इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब है ओवरऑल स्ट्रक्चर। देखो एक मैं आपको बताऊं, ये तो था स्ट्रक्चर इसका डॉक्यूमेंट का, कि आप उसके कि आप कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर कंटेंट्स करना चाहते हो। ठीक है। एक होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर, कि पूरा स्ट्रक्चर आप टोटल, उसके बाद आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर। ठीक है। आपकी एक रिपोर्ट रेडी हो जाती है यहाँ पे, पूरी रिपोर्ट। ठीक है। इसमें क्या देते हैं, रेडी हो जाती है पूरी पूरी रिपोर्ट, और आपको इन सब चीज़ों की यहाँ पे मतलब वो देनी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग समरी। ठीक है। तो पहले क्या होता है इसमें, टाइटल पेज। एक जब आपकी एक रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि टाइटल पेज होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है। ठीक है। टेक्निकल्स टेक्निकल फाइंडिंग्स होती है। ठीक है। रिस्क एनालिसिस, फिर है मिटिगेशन। तो ये जो टॉपिक है आपका मिटिगेशन, इसको हम लोग, ये आपका एक टॉपिक है, इसको उसमें समझाऊंगा मैं इसी वीडियो में। अब डिफेंस प्लानिंग, ये भी आपका एक टॉपिक है। ये दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना। और लास्ट में आता है कंक्लूजन। ठीक है। एक ये क्या होता है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है इसका, एक रिपोर्ट राइटिंग का। देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर मीन्स प्रॉपर ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। जो आप लिखोगे ओवरऑल स्ट्रक्चर, वो ऐसे लिखोगे, शुरू करोगे यहाँ से टाइटल पेज से लेकर के कंक्लूजन तक। ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्डर में लिखोगे आप इसको। ठीक है। जो बाकी सब चीज़ें आप लिख रहे थे वो इन ऑर्डर था, लेकिन अब ओवरऑल के अंदर में आप उसको ऑर्डर में लिखोगे। सही है। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम कुछ नहीं है, बस इसको एरो से शो कर दो, टाइटल पेज, फिर समरी, एग्जीक्यूटिव समरी, ये सब चीज़ें। ठीक है। आप इसको ऐसे करके दे सकते हो, अगर उन्होंने बोला कि डायग्राम एक्सप्लेन करो तो। सही है। तो इसके अंदर कुछ खास था नहीं। ठीक है। अब एक और यहाँ पे आ जाता है, देखो वही वही चीज़ें हैं, डिफेंस प्लानिंग उसके अंदर। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर वही वही चीज़ें आएगी, डिफेंस प्लानिंग हो गया, कंक्लूजन हो गया, जो मैंने अभी अभी आपको बताई है वही सब चीज़ें। अब नया टॉपिक, सॉरी सॉरी गाइस, नया टॉपिक आ जाता है आपका इसका। डिलीवरेबल ही यूनिट चल रही है ये, और उसी में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अब न्यू टॉपिक है एलिगिंग फाइंडिंग्स। एलिगिंग, व्हाट आर दिस। एलिगिंग, देखो एलिगिंग का मतलब होता है सिक्वेंशियल। क्या होता है, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल। ठीक है। आप बस सिक्वेंशियल बोल सकते हो आप इसको। सही है। इसका मतलब हुआ सिक्वेंशियल, और फाइंडिंग्स का मतलब होता है ढूंढना, सिक्वेंशियल। देखो मीनिंग इसकी इजी में आपको बताऊंगा, सब कुछ इजी चलेगा यहाँ पे, आपको इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। एलिगिंग फाइंडिंग्स मीन्स ऑर्गेनाइजिंग वल्नरेबिलिटीज, यानी कि वीकनेस प्रॉपरली, सो कंपनी कैन अंडरस्टैंड इजीली। देखो आप एक हैकर हो, एथिकल हैकर हो, आपको आती है टेक्निकल लैंग्वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हर कंपनी के आदमी को थोड़ी ना आ जाएगी वो। ठीक है। आप उसको समझाओगे किसमें, समझाओ इजी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं सो कंपनी कैन अंडरस्टैंड इजीली, कंपनी उसको समझ जाए इजीली। ठीक है। वरना आपको समझ में आया दूसरों को नहीं आया तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए अब इस एलगी फाइंडिंग्स में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। ठीक है। इसके लिए आपको देखो, आपको एलिगिंग में आपको ये चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर, व्हाट प्रॉब्लम्स फाउंड, वही सब चीज़ें। व्हाट इज़ फाउंड, आप क्या ढूंढना चाहते हो, प्रॉब्लम क्या है, और आप क्या उसमें ढूंढना चाहते हो। हाउ सीरियस इट इज़, क्या आप इस चीज़ के लिए सीरियस हो, क्या ये प्रॉब्लम सीरियस है। अगर है तो ये क्या हो जाएगी, हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी हो जाएगी।
अगर ये सीरियस नहीं है तो ये लो प्रायोरिटी में आ जाएगी प्रॉब्लम। अब हाउ टू फिक्स इट, अब इसको फिक्स कैसे करेंगे हम लोग, हाउ टू फिक्स इट, ठीक है। ये आ जाती है किसके अंदर, इंक्लूड कर सकते हैं हम किसके, एलिगिंग के अंदर, एलिगिंग फाइंडिंग्स। हम अगर एलिगिंग फाइंडिंग्स का रिकॉर्ड बनाएं तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो अब इसका कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जांपल इसके इंटरेस्टिंग है, देखो। प्रॉब्लम्स, वीक पासवर्ड सर्वर, एक प्रॉब्लम मिली है आपको, वीक पासवर्ड सर्वर्स, तो आपने उसका लोकेशन दिया है, रिस्क के साथ सॉल्यूशन भी दिया है, मतलब तो लोग आपको मिली है वीक पासवर्ड है भैया, आपकी कंपनी में जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका वीक पासवर्ड है। तो सॉल्यूशन क्या है सब वो मेरे से पूछेगा, मैं बता दूंगा जी हाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर दो बस। मैं उसको अनवन सन थोड़ी बताऊंगा, मैं सिंपल हूँ भाई, हाई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, हैकर अटैक नहीं करेगा। फिर ये प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन, ये देखो नया टॉपिक फिर से आ गया आपका। टॉपिक बहुत ही इजी है, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है। प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन ये नया टॉपिक आ चुका है। इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रेजेंटेशन, वहाँ वही वही प्रेजेंटेशन पीपीटी वाली, बिल्कुल पीपीटी वाली प्रेजेंटेशन है ये, ठीक है। और इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हाँ ये वाला इंटीग्रेशन पढ़ा है ना हमने तो, डीएक्स वाला, यही है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना, सही है। अब प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ सर यहाँ पे, कि प्रेजेंटेशन और इंटीग्रेशन मतलब कि प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट इन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल वे। हमको एक रिपोर्ट है, ये हमारी कोई रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को हमको क्लियर एंड अंडरस्टैंड वे में प्रेजेंट करना है एक रिपोर्ट को, मतलब कि ये रिपोर्ट है हमारी, मान लो ये हमारी रिपोर्ट है, हमको बोला गया एक पीपीटी बनाओ, क्या बनाओ, एक पीपीटी बनाओ। तो सर मैं रिपोर्ट और पीपीटी को आपस में जोड़ूंगा, ठीक है, तभी तो मेरी एक प्रेजेंटेशन बनेगी। अब रिपोर्ट को तो मैंने चलो जोड़ दिया पीपीटी में, पीपीटी बनेगी मेरे लिए किसकी, रिपोर्ट की तो बनती है हमारी पीपीटी। लेकिन क्या ऐसे ही टेक्निकल वाली बना दूंगा, नहीं, मैं इसको बनाऊंगा बहुत ईजी में ताकि बच्चा भी समझ जाए, बोर ना हो सामने वाला सुनने वाला। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं हम, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो भैया, पीपीटी होती है एक अच्छी लगे, ताकि आप लोगों को वो सब पसंद आए, देखने में भी अच्छी लगे। तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे भैया, चार्ट्स का यूज़ करो ना, चार्ट्स, स्ट्रक्चर का यूज, टेबल्स का यूज़ कर सकते हो आप उसमें, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखने का, टेबल्स डायग्राम्स का आप यूज़ करो, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, ये सब चीज़ें आप यूज़ करो किसमें, पीपीटी में, जो आपकी प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन की रिपोर्ट है। प्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, एक रिपोर्ट को मतलब प्रेजेंट करना होता है इन इजी लैंग्वेज में, और मस्त एकदम बढ़िया दिखे जो सामने वाले को। पर्पस क्या है हमारा, देखो, मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड इवन विदाउट टेक्निकल नॉलेज, अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज ना भी हो, कोई एकदम नल्ला निठल्ला बैठा हो, उसको भी समझ में आ जाए आपकी भाषा, ठीक है। तो अब देखो, अब नया टॉपिक आ गया आपका, जिसको कहेंगे इंटीग्रेटिंग दी रिजल्ट। ये देखो इसमें भी इंटीग्रेटिंग आ गया और रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। आओ इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग, तो यही होता है ना जोड़ना। इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, जोड़ना यानी कि प्लस करना। रिजल्ट का मतलब होता है ए आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हुआ ना यहाँ पे रिजल्ट का मतलब। अब इसी से हम पूरी डेफिनेशन बना देंगे, देखो कैसे बनेगी। मीनिंग, कंबाइनिंग ऑल टेस्ट रिजल्ट इनटू वन फाइनल सिक्योरिटी व्यू। यार मेरे पास, आपके पास जो है कोई सिस्टम है, आपको उसके बहुत सारे रिजल्ट मिल गए, बहुत सारे रिजल्ट, एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट। अब आप क्या करोगे, आप इन सब को क्या करोगे, कंबाइन करके बताओगे ना। एक कंबाइन कर दिया आपने मान लो इसमें, इसी को कहते हैं इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट, रिजल्ट को जोड़ना, सारे रिजल्ट को जोड़ के कंबाइन कर दिया आपने। क्या क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट, कंबाइनिंग ऑल टेस्ट रिजल्ट, जितने भी आपको टेस्ट रिजल्ट मिले हैं, इनटू वन फाइनल सिक्योरिटी व्यू, उसको आपको फाइनल सिक्योरिटी व्यू में करना, एक एक उसमें, ताकि वो सारे के सारे एक ही उसमें दिख जाए, ठीक है, एक ही जगह दिख जाए, एक ही डॉक्यूमेंट में जो वो सब चीज़ें शो हो जाए। इसकी हमको नीड क्यों होती है देखो, वाई नीड इट,
टू सी कंप्लीट सिक्योरिटी लेवल, हम कंप्लीट सिक्योरिटी लेवल को देख सकते हैं फटाफट जल्दी जल्दी कि हाँ हाँ ये रिस्क है। टू अंडरस्टैंड रियल रिस्क, बहुत ही सारे मल्टीपल मल्टीपल हमारे पास टेस्ट रिजल्ट होंगे तो हम उसमें पता कर सकते हैं ईजिली कि रियल वाला कौन सा है, मतलब कौन सा ज़्यादा हाई चांस है कि ये वाला तो हम ये वाला होके ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके लिए हम सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और टू प्लान फ्यूचर सिक्योरिटी, हम इसको फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए भी रख सकते हैं ना कि यार आगे हमारे काम आएगा ये सब, ये रिपोर्ट हमारे काम आएगी आगे। अब देखो डायग्राम इसका समझो, डायग्राम क्या है। अब रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट है, आपने स्कैन किया किसको, रिजल्ट को, ये वाला रिजल्ट स्कैन कर लिया। ठीक है, अटैक का रिजल्ट भी आपने स्कैन कर दिया। ठीक है, उसको आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, एक एग्जाम्पल हुआ कंबाइन कर दिया, तो फाइनल सिक्योरिटी स्टेटस मिला आपको। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट को आपने कंबाइन कर दिया। सही है। अब देखो, अब आपका नया टॉपिक फिर से आ चुका है यहाँ पे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन समरी। ठीक है, इंटीग्रेशन समरी, तो आइए इसको समझते हैं। इंटीग्रेशन समरी इज द शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ, देखो इंटीग्रेशन समरी का मतलब होता है कि मान लो, इंटीग्रेशन का मतलब है बहुत सारे रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन अब मान लो एक रिजल्ट, तो क्या आप ऐसे ही बताते रहोगे कि यार ये इतना है ये इतना है, तो ऐसे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और इससे लोग क्या हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार कौन सा क्या है, ये क्या बोल रहा है, 1 घंटे से बता। नहीं, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन समरी इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ टोटल जितनी वल्नरेबिलिटीज़ है उसकी आपको एक समरी तैयार करनी है छोटी सी। ओवरऑल सिस्टम रिस्क, आपको सिस्टम का रिस्क देना है ओवरऑल, वो भी एक समरी के अंदर। फाइनल सिक्योरिटी कंडीशन, जो भी चीज़ आपको एक समरी में देनी है, छोटी समरी में। इज अ रिटर्न इन ईजी और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, और आपको उसको टेक्निकल में नहीं लिख के देना है, क्योंकि आपको आती है, सामने वाला अगर हुआ वो उसको नहीं आती तो क्या वो समझेगा इसको, तो इसलिए आपको इसको किस में देना है, रिटर्न करना है इन ईजी और नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। इसको कहते हैं इंटीग्रेशन समरी। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से बना सकते हो कि इंटीग्रेशन समरी वो है कि एक मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिटर्न इन ईजी एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में जो लिखा जा सकता है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन समरी। एक समरी होती है किसकी, टोटल वल्नरेबिलिटीज़ की, ओवरऑल सिस्टम रिस्क की, और फाइनल सिक्योरिटी कंडीशन की। मैं यहाँ सिर्फ आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप कहानी तो आप छाप दोगे। सही है, तो आइए अब समझते हैं। अब देखो नया टॉपिक आ चुका है आपका, जिस जो कि है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और एग्ज़ाम में हर बार आता है, ये हर बार आता है, जिसका नाम है मिटिगेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मिटिगेशन। अब देखो मिटिगेशन, सही है, मिटिगेशन का मतलब होता है, इसकी पहले मीनिंग समझते हैं हम इस वर्ड की। मिटिगेशन मीन्स रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग सिक्योरिटी रिस्क। देखो मिटिगेशन, अब आप बोलोगे सर इसको मिटिगेशन क्यों बोला, इसको यही नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, सबकी अलग अलग लैंग्वेज हुई, वरना फिर साइबर सिक्योरिटी और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा लैंग्वेज में, तो इसलिए इसको यूज़ किया गया है। इसको मिटिगेशन को, मिटिगेशन का मतलब होता है, मिटिगेशन मीन्स रिड्यूसिंग और स्टॉपिंग सिक्योरिटी रिस्क। अरे यार एक सिस्टम है मान लो हमारे पास में, ठीक है, उसमें जितने भी सिक्योरिटी रिस्क है, क्या मैं उसको 100% हटा सकता हूँ, बताओ, नहीं, नो, लेकिन उसको रिस्क को मैं कम तो कर सकता हूँ ना, बिल्कुल वही है मिटिगेशन, मतलब रिस्क को कम करना। एग्जाम्पल्स, आप इसके एग्जाम्पल्स से आप समझ सकते हो उसको, और ऐसे ही आप सेम टू सेम छाप सकते हो एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, देखो मान लो फायरवेल, अब मान लो ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, इसमें इसको मैंने को सिक्योर बनाना है, ठीक है, इसमें इसको मेरे को सिक्योर बनाना है, तो मैं इसमें क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, फायरवेल, एंटीवायरस, ठीक है, पेज अपडेट, मैं इसको अपडेट दे सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एक्सेस कंट्रोल, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यही तो है मिटिगेशन, बस हमें सिर्फ वर्ड समझ में आ गया तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं हम। डायग्राम कुछ नहीं है, देखो इतना सा है और अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई सिस्टम हुआ मान लो,
हमने फाइंड करा क्या, वल्नरेबिलिटीज वीकनेस फाइंड करी, ओके। उसके बाद हमने इसमें मिटिगेशन एक्शन ले लिया। मिटिगेशन एक्शन मतलब मान लो इसमें कोई, हमने इसमें क्या कर दिया, मिटिगेशन एक्शन का मतलब एंटीवायरस डाल दिया। चलो भैया, इसमें था इसमें मालवेयर था, हमने इसमें मिटिगेशन एक्शन लिया। तो वो पहले हमने इसमें वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा, उसके बाद मिटिगेशन एक्शन लिया, एंटीवायरस डाल दिया, रिस्क क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यही तो है यार मिटिगेशन मेरे दोस्त, यही है, कुछ नहीं है ये मिटिगेशन, सिर्फ हमारा पागल बना रहे सिलेबस वाले। बस इतना सा टॉपिक है ये। अब देखो, अब देखो तुम्हारा नया टॉपिक फिर से आ गया है, तो तुम्हारी यूनिट अब कवर हो रही है धीरे धीरे करके, सही है। तो देखो अब क्या है, ये है डिफेंस प्लानिंग। डिफेंस प्लानिंग, वाह, ये कुछ नहीं है, देखो डिफेंस प्लानिंग इज प्रिपेयरिंग फ्यूचर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। डिफेंस प्लानिंग का मतलब है अटैक नहीं हुआ है भैया, नो अटैक, नो अटैक। कहाँ गया, ओहो, नो अटैक क्या है, नो अटैक, अटैक हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। किस में हो सकता है, फ्यूचर में, फ्यूचर में हो सकता है रे बाबा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए प्लानिंग करनी है कि यार अटैक ना हो यार, मान लो आप घर में रहते हो, आपके घर में शेर नहीं घुसा, और आपका घर जंगल के पास है, लेकिन आप सिक्योरिटी लगाओगे ना अपने घर में कि शेर ना घुसे, आप पिंजरा मिंजरा लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे। आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि शेर ही नहीं घुस पाएगा, नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर प्लानिंग है ये एक, डिफेंस प्लानिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, हम इसको कर सकते हैं, और बहुत ही ईजी स्टेप्स है ये, हम करते भी हैं। मान लो ये लिए भैया जी मैं लिया है नया लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसमें, आइडेंटिफाई थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब होता है ए, मतलब इसमें मतलब मैंने कौन कौन से अटैक हो सकते हैं इसके अंदर, मेरे सिस्टम के अंदर। मान लो मेरे सिस्टम में है, मैंने GTA 5 इसमें डाल दिया, हमारा गेम GTA 5, ठीक है। अब भाई साहब GTA 5 तो मैंने इसमें डाल दिया, अब क्या होगा, अब होगा ये कि मेरा दोस्त आएगा और वो पासवर्ड का पता करेगा, तो मैं क्या काम करूँगा, मेरे को पता चल गया ना कि यार मेरा पासवर्ड चोरी हो सकता है, इसी को कहते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट्स। मतलब मेरा पासवर्ड क्या हो सकता है, यहाँ से चोरी हो सकता है, तो ऐसे ही है। अब इसको समझाता हूँ मैं, आप एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल दोगे कि ये कोई सिस्टम हुआ, इसका हमने क्या किया, आइडेंटिफाई करा थ्रेट्स को कि कौन कौन सा इसके अंदर थ्रेट हो सकता है। अप्लाई सिक्योरिटी टूल्स, अब मैं इसमें अप्लाई करूँगा ना सिक्योरिटी टूल्स, मैंने एंटीवायरस डाल दिया, लो भैया। इन फ्यूचर, याद रखना, इन फ्यूचर मॉनिटर सिस्टम, मैंने इसमें मॉनिटर सिस्टम कर दिया। ट्रेन स्टाफ, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं एक बंदे को बोल लूँगा यार इसको ना, ये मतलब इसको ना वो कर, मतलब देखता रहे तो उसको, ठीक है, मॉनिटर सिस्टम में, ट्रेन स्टाफ में। और अपडेट रेगुलरली, यार रोज चेक करूँगा ना यार मेरा GTA का पासवर्ड तो नहीं दे दिया उस बंदे ने, रोज चेक करूँगा। तो वही तो है ये डिफेंस प्लानिंग, मैंने फ्यूचर के लिए करी है, मेरा पासवर्ड चोरी नहीं हुआ है साहब, बस फ्यूचर के लिए मैंने प्लानिंग कर ली है, जो कि मेरे लिए अच्छी रहेगी, मेरा पासवर्ड चेक नहीं होगा। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह समझ लेते हैं, ठीक है, इससे आप और भी अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो आइए समझते हैं इसका कुछ डायग्राम डिफेंस प्लानिंग का। ले भैया जी, लिया जी मैं एक सिस्टम, ये है हमारे पास एक सिस्टम। थ्रेट, पहले वही देखना है कि क्या इसमें कोई हमला हो सकता है, अरे खाली कंप्यूटर में कौन करेगा भाई, इसमें थ्रेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अटैक हो सकता है। प्लान, फिर मैं बनाऊंगा प्लान, यार ऐसे ऐसे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। प्रोटेक्शन, कि मैं इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन यूज कर सकता हूँ। मॉनिटरिंग से, अब सिक्योरिटी सिस्टम, कौन कौन से सिक्योरिटी सिस्टम का, मालवेयर से बचाने के लिए क्या क्या यूज कर सकता हूँ, वो सब चीज़ें भी कर सकता हूँ ना साहब मैं इसमें। तो क्या है ये, कुछ नहीं है ये टॉपिक पूरा तुम्हारा। अब आ जाता हूँ मैं, अब एक और आ गया इसका भाई, दूसरा भाई है इसका, इसी को ही मान सकते हैं हम, इंसिडेंट मैनेजमेंट। देखो भाई साहब, जो हमारा इससे पहले वाला क्या था, ठीक है, अगर मैं इससे पहले वाले की बात करूँ तो हमारा था डिफेंस प्लानिंग, क्या था हमारा, डिफेंस प्लानिंग था, मतलब अटैक हुआ नहीं है लेकिन इसमें हो गया। इंसिडेंट का मतलब, इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट का मतलब है तो हो गया भाई अटैक, अटैक हो गया। अब अटैक आपका सिस्टम में हो गया, मान लो हो गया, मान लो नहीं हो गया, समझो। इंसिडेंट का मतलब अटैक, और मैनेजमेंट का मतलब होता है उसको रिड्यूस करना या कम करना, संभालना, अब आपको संभालना है वो चीज़ को। मैनेजमेंट तो हो गया ना, अटैक प्लस रिड्यूस मैनेजमेंट को,
मैनेजमेंट का मतलब होता है अटैक और रिड्यूस करना, तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट हो गया इसका। ठीक है, तो अब इसकी मीनिंग वगैरह समझ लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंसिडेंट मैनेजमेंट इज हैंडलिंग सिक्योरिटी अटैक। ठीक है, इंसिडेंट मैनेजमेंट इज हैंडलिंग सिक्योरिटी अटैक आफ्टर इट हैपेंस, मतलब अगर वो हो जाए तो हमको कौन कौन से स्टेप्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो ये मैं ले आया भैया, सिस्टम है मेरा कोई, मेरा किसी ने GTA 5 का पासवर्ड चोरी कर लिया, अब मैं क्या करूँ, डिटेक्ट इंसिडेंट, मुझे वो इंसिडेंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से हुआ भाई, कैसे हुआ ये, डिटेक्ट इंसिडेंट करना पड़ेगा। कंट्रोल डैमेज, ठीक है, कंट्रोल, ये जो डैमेज है उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिमूव थ्रेट, अब जो अटैक हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एकदम से हुआ ना अटैक, अभी मान लो पूरा अटैक नहीं हुआ, हमें हमें एकदम से पता, मतलब पता चल गया, फिर हम तुरंत जाएंगे ना, हम कंट्रोल, देखो अभी क्या हुआ कि मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अटैक हो गया, हमें पता चल गया, ठीक है, डिटेक्ट इंसिडेंट, हमने उस अटैक को क्या किया, डिटेक्ट किया कि कहाँ से हुआ, बिल्कुल हमें पता चल गया। कंट्रोल डैमेज, जो उससे डैमेज हो रहा है उसको क्या करना है, आपको कंट्रोल करना है कि वो हमारी हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मान लो हैकर, ये दूसरा हैकर है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है, हमें वो क्या करना है, हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो हमारा सिस्टम क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, हमको उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। लो भैया मैंने सिस्टम को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। रिमूव थ्रेट, उसके बाद हमें उस थ्रेट को क्या करना है, रिमूव करना है। फिर रिकवरी सिस्टम, अब उसने तो ले ली भैया हमारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऐसे थोड़ी दे देंगे भैया, हम भी इंजीनियर है तो रिकवर कर लेंगे सिस्टम, रिकवरी कर लेंगे उससे, ला भाई हमारी इन्फॉर्मेशन हमें दे, बस। इम्प्रूव सिक्योरिटी, और ज़्यादा सिक्योरिटी लगा लेंगे, अब आना, ठीक है, तो ये हो गया। तो कुछ नहीं है, ये इतना ही था इंसिडेंट मैनेजमेंट की, अगर अटैक हो जाए तो इसका थोड़ा सा डायग्राम में अगर मैं आपको समझाऊँ डायग्राम से, वही सेम चीज़ है। आप ऐसे एरो से आपको शो कर सकते हैं कि अगर अटैक हो गया तो आपको उसको डिटेक्शन करना है कि अटैक हुआ कैसे है, फिर उसको कंट्रोल करना है कि जो चीज़ वो गेन कर रहा है आपसे, उसको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है, किसको, अटैक को, एकदम से पैनिक नहीं होना है। सही है, और उसके बाद क्या क्या है यहाँ पे नेक्स्ट पेज में, हम्म, तो उसके बाद है कि रिकवरी, फिर आपको रिकवरी करनी है, फिर प्रिवेंशन में आ जाओ। सही है, अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस वाली यूनिट का, वो अब ख़त्म होने वाला है, जो कि है सिक्योरिटी पॉलिसी। ये सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है भाई साहब, सिक्योरिटी पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, तो मीनिंग इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। भैया मैं एक लैपटॉप लेके आ गया हूँ, मान लो, अब अब मुझे कंपनी ने बोला है कि देखो मैं इसकी आपको एक सेट ऑफ रूल दे रहा हूँ कि आप इसको अगर फॉलो कर दिया तो कोई भी अटैकर आपको अटैक नहीं कर पाएगा, वही है सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, सिक्योरिटी पॉलिसी, अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, देखो ये पॉलिसी कहती है कि पासवर्ड पासवर्ड का एक रूल्स होना चाहिए, कि पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और एक्सेस, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ये सॉरी गाइस, हाँ, ठीक है, देखो एक्सेस राइट्स, ठीक है, एक्सेस राइट्स का, ठीक है, डेटा यूजेस रूल्स, हम कैसे कैसा डेटा उसमें यूज, डेटा यूजेस का रूल्स होना चाहिए कि कौन कौन सा डेटा हम यूज कर रहे हैं, उनके रूल्स होने चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आपने मतलब कहीं से कुछ भी डाउनलोड कर लिया और आपके सिस्टम में क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा। नेटवर्क रूल्स, कौन कौन से नेटवर्क पे आप जा रहे हो, आईपी एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें, पर्पस टू अवॉइड मिसयूज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो इसका पर्पस होता है कि हमें ये इसलिए होता है कि अवॉइड करना मिसयूज ऑफ अ सिस्टम, हम सिस्टम का मिसयूज ना कर पाए। अब एक कंक्लूजिंग, देखो कंक्लूजिंग आ जाता है लास्ट में आपका, कि हमने इससे क्या सीखा, वही सब चीज़ें सीखी, कंक्लूजन इज द फाइनल पार्ट ऑफ डिलीवरेबल। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी रिस्क लेवल। ठीक है, इट इंक्लूड्स
कंक्लूजन में क्या होगा आपका, कंक्लूजन का मतलब होता है लास्ट में। देखो, ओवरऑल सिस्टम सिक्योरिटी, आपने क्या कर दिया, सिस्टम को पूरा सिक्योर कर दिया, रिस्क लेवल आपने कम कर दिया, फाइनल रिकमेंडेशन मिल गया, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना है, आप चाह रहे हो, तो ये आप पढ़ सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू से। डिलीवरेबल इज द फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर आफ्टर एथिकल हैकिंग टेस्टिंग, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ vulnerabilities, वही सेम चीज, रिस्क एनालिसिस, मिटिगेशन मेथड्स एंड डिफेंस प्लानिंग। दी deliver helps organization understand their security weakness and take correct actions, okay, it include report structure, finding, integration, summary, incident। देखो, अब ये क्या हुआ, इंक्लूड्स, अब इसमें मतलब कंक्लूजन में ये सब चीज़ें आ गई ना, देखो आ गई ना, तो ये होते मतलब कंक्लूजन। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब